So, hello everyone. Welcome all to the Hack and Econ Club second session on winning projects and ideas of hackathon. And we have a speaker with us, Taranjot Singh, who is currently a full stack web developer at Placewit, which is an edtech startup. And he has participated in 15 plus hackathons and won a lot of hackathons out of it, जो कि उन्होंने बताई भी अभी कितनी सारी हैं और कितनी बढ़िया बढ़िया लेवल की हैं. एंड ही ऑल्सो हैज 10K प्लस फॉलोअर्स ऑन लिंक्डइन, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है. अगर आप ट्राई करोगे लिंक्डइन पे कनेक्शन बनाना या फॉलोअर बनाना, बहुत मुश्किल है. सो ये हैज दैट. तो इनके बारे में जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है. सो लेट अस वेलकम ऑल तरनजोत सिंह. थैंक यू एवरीवन, थैंक यू हरप्रीत फॉर सच अ ग्रेट इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले, क्योंकि चैट बॉक्स में लोग कह रहे थे कि एक बार अपनी जर्नी बता देना एसआईएच से, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यार एसआईएच की जर्नी। सो इन मार्च 2022 मतलब मैंने एसआईएच के लिए रजिस्टर किया एंड मतलब थोड़ी आयरॉनिकल चीज़ है, थोड़ी मतलब इंटरेस्टिंग जर्नी है, क्योंकि हैकाथॉन, स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के लिए कॉलेज की साइड से जब मैंने रजिस्टर करना चाहा ना, तो जो मैंने फर्स्ट टीम के साथ रजिस्टर किया उस टीम के अंदर कुछ जैसे इंटरनल लड़ाई वगैरह हो गई थी, आप कह सकते हैं। तो मतलब हैकाथॉन के इंटरनल हैकाथॉन से पहले ही, लाइक कॉलेज लेवल पे जो सिलेक्शन होता है उससे पहले ही वो हमें टीम बंद करनी पड़ी थी। मतलब तो उसके बाद जस्ट इंटरनल हैकाथॉन से एक रात पहले एक न्यू टीम हमने फॉर्म करी, मैंने और कुछ जैसे कॉमन फ्रेंड की हेल्प से। तो उस टीम से फिर हमने इंटरनल हैकाथॉन जो कि कॉलेज लेवल पे होता है उसमें पार्टिसिपेट किया, उसमें अपना आइडिया प्रेजेंट किया। देन आफ्टर 1 और 2 मंथ्स हमें ये पता चला कि हम इंटरनल हैकाथॉन को तो क्लियर कर ही चुके थे कॉलेज साइड से। देन हमें पता चला कि हम गवर्नमेंट साइड से हम एक्सेप्ट हो गए हैं स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के फिनाले के लिए, लाइक मतलब दूसरी स्टेट में जाके अपना आइडिया को प्रेजेंट करने के लिए, उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए। सो मतलब हम उस वक्त जैसे टीम पूरी बहुत खुश हुई थी कि मतलब एक रात पहले हमने टीम बनाई एंड वो टीम मतलब सेलेक्ट होगी, एंड हमारे कॉलेज से 15 टीम्स ने अप्लाई किया था बेसिकली फिनाले में पहुंचने के लिए, पर सिर्फ 3 टीम्स ही सेलेक्ट हुई थी फिनाले के लिए। सो दैट वाज मतलब ग्रेट अचीवमेंट उस टाइम पे। देन उसके बाद जब हम गवर्नमेंट साइड से एक्सेप्ट हो गए थे, तो उसके बाद हमें पता चला कि अगस्त लास्ट वीक में हमें जाना होगा रांची में, बिट मैसरा कॉलेज करके है, मतलब बहुत ही अच्छा कैंपस है उनका। तो हमें वहाँ पे जाके अपना हैकाथॉन का पूरा प्रोसीजर करना होगा। तो हमने स्टार्ट किया अपने कॉलेज के सीनियर्स को ढूंढना जो कि पहले एसआईएस में पार्टिसिपेट कर चुके थे। तो मतलब हमने अराउंड, आप कह सकते हैं कि 4 या 5 सीनियर्स को ऐसे ढूंढा जो पहले एसआईएस में पार्टिसिपेट कर चुके हैं, ताकि उनसे गाइडेंस ले सके, ताकि उनसे मेंटरशिप ले सके कि भाई वहाँ पे जाके करना क्या है, मतलब आइडिया किस तरह से बनाना है, आइडिया किस तरह से इवॉल्व करना है, प्रोजेक्ट किस तरह से बनाना है। तो फिर मतलब हमने पूरा 1 महीना लगाया ये गाइडेंस के लिए। देन थोड़ा हमने आइडिएशन भी उस वक्त स्टार्ट कर दिया था, मतलब जुलाई में हमें पता चला था कि हमें रांची जाना है, एंड अगस्त में जाने से पहले तक हम पूरा अपनी रिसर्च कर रहे थे, R&D कर रहे थे कि जैसे मशीन लर्निंग का जैसे डेटा सेट वगैरह बनाना, मतलब थोड़ा बैक एंड वगैरह थोड़ा सेटअप वगैरह कर लेना, थोड़ा रिसर्च वगैरह कर लेना कि क्या यूएसपी होगी हमारी, क्या हमारे प्रोडक्ट जो भी हम ऐप बना रहे हैं उसके अंदर क्या क्या टेक स्टैक यूज कर रहे होंगे, क्या क्या फीचर्स डाल रहे होंगे। तो सब रिसर्च हम कर रहे थे, ठीक है। देन उसके बाद हम गए अगस्त लास्ट में, जैसे कि मैंने बताया रांची गए। तो उसमें एक और चीज़ है यार, हमने जब हम साथ में अपने सीनियर्स को ढूंढ रहे थे, तब हमें एक सीनियर मिले, राघव ढींगरा, जिन्हें हम हैक यूनिकॉर्न क्लब के मतलब फर्स्ट सेशन में भी लेके आए थे। सो बेसिकली उन्होंने जैसे हमें बहुत ज़्यादा गाइड किया, एंड वो हमारे साथ भी जैसे जाने को रेडी हो गए थे, मतलब गाइडेंस के लिए, क्योंकि ही हैज़ वन 15 प्लस हैकाथॉन स्टिल नाउ। तो इट वाज आवर प्लेजर कि हम उन्हें लेके जाएं। तो हम वहाँ पे उन्हें लेके गए, वहाँ पे हमने पूरा जो भी 2.5 दिन का था, क्योंकि 36 आवर का था ना, तो 36 आवर के हैकाथॉन में हमने जैसे पूरा वहाँ पे मेहनत करी पूरा। बेसिकली सीन तो ये था कि फर्स्ट राउंड में ही हमारी बैंड बज गई थी लिटरली। जो इवेल्युएटर्स ने फर्स्ट राउंड में हमारा आइडिया लिटरली रिजेक्ट कर दिया था, मतलब उन्हें ये लग रहा था ये पूरा एग्जिस्टिंग सॉल्यूशन है और उनके लिए एकदम इंटरेस्टिंग नहीं था वो चीज़। तो फिर हम एकदम डीमोटिवेटेड हो चुके थे अपने हैकाथॉन के स्टार्ट होने के 2 घंटे के अंदर अंदर ही। हमें लग रहा था भाई हम जीत नहीं पाएंगे। फिर हमने बड़ी मुश्किल से थोड़ा कॉन्फिडेंस गेन किया, थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग करी, अपने आइडिया में यूएसपी निकाला। देन उसके बाद हमने सेकंड मेंटरिंग राउंड में उन्हें जैसे अच्छी तरह प्रेजेंट किया, तो थोड़े से वो कन्विंस हो गए थे।
थर्ड मेंटरिंग राउंड आया, तो जैसे हमने और अच्छी तरह से इम्प्लीमेंटेशन करी और अच्छी तरह से पिच किया, तो वो थोड़े और कन्विंस हो गए थे। तो फिर हमें लग रहा था कि यार मतलब थोड़ा और एफर्ट डालते हैं, रात को सोएंगे नहीं, मेहनत करेंगे और अपने मतलब आइडिया को अच्छा बनाते हैं, जो ऐप हम बना रहे थे वो उसे और अच्छी तरह बनाते हैं। जैसे कि जो फाइनल राउंड है, फाइनल राउंड में अगर हम उन्हें पूरी एप्लीकेशन ही दिखा देंगे ना, तो मतलब वो एकदम खुश हो जाएंगे और हो सकता है कि हमें फर्स्ट सेकंड या थर्ड प्राइज कुछ तो दे ही दे। तो फिर हमने मतलब फाइनल राउंड में एकदम अच्छी सी पिच दे दी थी, मतलब हमने पिच ऐसी दी थी कि वहां पे उस हॉल में जो बाकी टीम्स बैठी थी ना, सबको हमारा आइडिया सुनाई दे रहा था। सब जैसे हमें मुड़ के देख रहे थे कि भाई ये इतना तेज चिल्ला के शार्क टैंक की तरह कौन आइडिया पिच कर रहा है। उन्हें लिटरली ऐसा लग रहा था। तो मतलब आइडिया फिर उन्हें पसंद आया। बाद में जब रिजल्ट डिक्लेरेशन हुआ, तो जैसे उन्होंने हमें सेकंड रनर अप प्राइज दे दिया वहाँ पे। तो मतलब इट वाज मतलब रियली ग्रेट एक्सपीरियंस, क्योंकि हम पहले हार रहे थे, देन उसके बाद हमने कोलैबोरेटिवली काम किया एंड देन हम जीत गए। और लास्ट में जाते जाते इवैल्यूएटर्स ने हमें ये भी कहा कि आपकी प्रेजेंटेशन और पिच सबसे बेस्ट थी हॉल में, इसलिए आपका जैसे आइडिया थोड़ा सा कम अच्छा था, लेकिन फिर भी आपको आपकी पिच और प्रेजेंटेशन की वजह से हमने सेकंड रनर अप प्राइज दिया। आपने जैसे कम बैक अच्छा किया, सेटबैक के बाद यू डिड अ ग्रेट कम बैक। सो क्या दैट्स ऑल अबाउट दी SIH स्टोरी। तो एक बार रिएक्शन से बता दो यार, कैसी लगी स्टोरी भाई की? स्टोरी कैसी लगी, मतलब कुछ रिएक्शन बता दीजिए यार, शेयर हाँ स्क्रीन के लेफ्ट हैंड साइड में जो है। हाँ। हाँ, शेयर स्क्रीन के सामने आपको लेफ्ट हैंड साइड में ऑप्शन मिलेगा, उसे इतनी जोर की दबाइए कि यहाँ तक आवाज आ रही थी रिएक्शन की। क्या हाँ। बात। अच्छा, और एसएच में जो इन्होंने जिक्र किया, जो 15 में से 3 टीमें आगे की और जो बाहर होगी, तो जो बाहर होगी थी उसमें मैं था, मेरी टीम बाहर होगी थी। तरनजोत, अपने थोड़ा से प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हो अगर आपको याद हो, या फिर आपको अलाउड हो वो डिटेल शेयर करना? हाँ जी, डेफिनेटली, मतलब अलाउड तो है अभी, क्योंकि इट्स बीन मतलब मोर देन 8 मंथ्स। तो प्रोडक्ट बेसिकली ये था कि हम एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन फॉर्म कर रहे थे, एंड एंड्रॉयड एप्लीकेशन में बेसिकली फिजिकल फिटनेस रिलेटेड थी। सो फिजिकल फिटनेस में अगर मैं थोड़ा डीप डाउन बताना चाहूँ, तो जिम, योगा एज वेल एज हम कार्डियो एक्सरसाइजेस रेकमेंड करते थे किसी भी पर्सन को डेली बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ सम पर्सनलाइज्ड क्वेश्चंस। तो पर्सनलाइज्ड क्वेश्चंस के बेसिस पे लाइक हमारा ML मॉडल ढूंढ के बताएगा या फिर रेकमेंड करेगा उस पर्सन को जिम, योगा या कार्डियो एक्सरसाइजेस। सिर्फ एक्सरसाइजेस ही नहीं, एक्सरसाइजेस के अलावा उन एक्सरसाइजेस को परफॉर्म कैसे करना है, वो 3D मॉडल भी हमारी एप्लीकेशन में था। साथ में वो एक्सरसाइज अगर आप परफॉर्म कर रहे हो तो वो कितनी एक्यूरेटली कर रहे हो, लाइक वो रैप काउंट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, वो भी हमारा पोस्टर डिटेक्शन मॉडल से पता चल रहा था। साथ में इस एक्सरसाइज परफॉर्म अगर आप कर रहे हो तो उसके स्टेप्स जो है वो हमने ऑडियो के फॉर्म में प्रोवाइड करे थे। लाइक मतलब फोन अगर आपने दूर भी रखा हुआ है तो भी ऑडियो के थ्रू आपको पता लगेगा कि यू हैव टू रेज योर हैंड, यू हैव टू डू दिस, यू हैव टू डू दिस, मतलब इस तरह से आप वॉइस भी सुन सकते हो। प्लस हमने डाइट भी प्रोवाइड करे थे, लाइक एक्सरसाइजेस के साथ डाइट इज वेरी वेरी नेसेसरी। तो डाइट चार्ट भी, जैसे डाइट प्लान पूरा प्रोवाइड हो रहा था जिम, योगा या कार्डियो के बेसिस पे। सो दैट वाज ऑल बेसिकली, जिसके अंदर एक्सरसाइजेस भी प्रोवाइड हो रही है, पोस्टर डिटेक्शन भी हो रहा है, एज वेल एज 3D मॉडल भी है जिससे सीख सकते हो, एज वेल एज डाइट प्लान भी प्रोवाइड हो रहा है। तो ये पूरा फिजिकल फिटनेस के रिगार्डिंग था, एज वेल एज एक कम्युनिटी सेक्शन भी था जिसमें आप कम्युनिटी के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो। तो इस एप्लीकेशन में बेसिकली आप जिम, योगा या कार्डियो कर सकते हैं एट होम। आपको किसी ट्रेनर की जरूरत नहीं है, आपके ट्रेनर के पूरे पैसे बच रहे हैं। जो भी मिनिमम कॉस्ट है वो आप जैसे हमें दे रहे होगे, एकदम मिनिमल कॉस्ट है, लाइक 200 या 300 रुपए पर मंथ। आजकल जिम के तो 5-5, 6-6 हज़ार, 10,000 रुपए भी पर मंथ का चार्ज होता है। हम राइट। एकदम सस्ते में प्रोवाइड कर रहे थे। सो दैट वाज ऑल अबाउट द आइडिया। ग्रेट। इसमें एक और चीज ये कर सकते थे कि कम्युनिटी वाले सेक्शन में फ्रेंड्स लोग भी आपस में कम्पीट कर रहे हैं कि इसके 10 हम्म। लेवल की एक्सरसाइज होगी, हमारे हम्म। 15 लेवल की एक्सरसाइज होगी। हाँ, डेफिनेटली वो हमने मतलब फ्यूचर स्कोप में डाला था, क्योंकि वो लीडर बोर्ड वाली चीज बनाने में जैसे टाइम बहुत ज्यादा लगता है, उसमें जैसे पूरा आपको सिस्टम फॉर्म करना पड़ता है कि हम्म। एक फ्रेंड को अपने से फ्रेंड्स का ही दिखे, बाकी लोगों का ना दिखे, लाइक मतलब फॉलो करना फ्रेंड्स को या फिर फ्रेंड को अपने कनेक्शन में लेके आना, वो वाली चीज इंप्लीमेंट करनी पड़ती है ना। ग्रेट। हम्म। दो चीजें थी जो यूएसपी की तरह आई, एक तो आ गया एमएल मॉडल। तो हम्म। एमएल मॉडल यूएसपी इस तरह से आया क्योंकि जो बाकी सारी एप्स है ना, वो सिर्फ जैसे बीएमआई या एज के बेसिस पे पीछे बैक एंड पे इफ एल्स कंडीशन चला रही होती है, और मतलब सिर्फ जैसे एक्सरसाइजेस ऐसे ही दे रही होती है। तो अगर हम्म। एमएल मॉडल 95% से ज्यादा एक्यूरेसी पे अगर रेकमेंड कर पाए, तो दैट्स अ यूएसपी। सेकेंड थिंग इज कि बेसिकली आप इंसेंटिसाइज करें लोगों को कि अगर वो बेसिकली हमारा पोस्टर डिटेक्शन से
उनकी रेप्स अगर कंप्लीट हो रही है फॉर दैट पर्टिकुलर डे उनका अगर गोल कंप्लीट हो रहा है तो आप उन्हें इंसेंटिव्स प्रोवाइड करें, लाइक मतलब कोलैबोरेशन के साथ। लाइक अगर मैंने किसी बोर्ड के साथ कोलैबोरेशन कर लिया या फिर किसी और कंपनी के साथ कोलैबोरेशन कर लिया एंड मतलब एक स्ट्रीक फॉर्म में, एक गेमिफाइड फॉर्म में आप पूरे गोल्स को चलाएं। तो दैट वाज द यूएसपी। गेमिफाइड फॉर्म में जैसे कोई और चलाता नहीं है, सिर्फ लेवल्स फॉर्म होते हैं। हाँ जी शुभंकर। How many members were in a team for SIH? Members were 1 2 3 4 5 6 members थे। तो 2 members ने करा बैकएंड, एक ने करा एंड्रॉइड ऐप, 3 हो गए। फोर्थ ने किया था UI UX, फिफ्थ ने बनाया था हमारे 3D मॉडल्स एंड सिक्स्थ ने किया था पूरा R&D रिसर्च। Was there any solo team? हाँ जी सॉरी, सोलो टीम? सोलो टीम नहीं, SIH में सोलो टीम नहीं जा सकती। मतलब SIH में आपको जैसे अकेले नहीं जा सकते, आपको मिनिमम 6 मेंबर्स की टीम तो चाहिए होती है। आई थिंक दिस इज द केस, लाइक 6 मेंबर्स की टीम तो मिनिमम होती है एंड उसके अंदर मे बी ये होता है कि गर्ल्स भी होनी चाहिए, लाइक मिनिमम एक गर्ल तो होनी चाहिए SIH की टीम में। ये क्राइटेरिया था, राइट, याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा। तो अभी मतलब टाइम बहुत ज़्यादा हो गया उस चीज़ को, तो इसलिए थोड़ा रिकॉल करने की कोशिश कर रहा था। तो ऑल राइट, फिर सेशन को आगे बढ़ाते हुए अच्छा, कोडिंग लर्निंग जर्नी प्लीज। तो डेफिनेटली यश, मतलब ये मैं एक बार बाद में जैसे बता देता हूँ। अभी मैं जो 13 हैकाथॉन विनिंग आइडियाज है ना, वो जैसे एक बार शेयर कर देता हूँ। लाइक मुझे जो लगता है कि आप लोग यूज कर सकते हो अपने अपकमिंग हैकाथॉन्स में, ठीक है। चैट में आप जैसे क्वेश्चंस पूछते रहिए, हम इन द एंड में जैसे सारे क्वेश्चंस के आंसर करूंगा, चाहे 10 बजे, चाहे 11 बजे, चाहे कितने भी बजे, यहीं बैठा रहूंगा बस। तो ऑल राइट, तो फर्स्ट आइडिया तो जैसे आपने सुन ही लिया, ये SIH के दौरान जो बनाया था मैंने। सेकेंड आइडिया जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा, दैट विल बी एक होलोग्राम बेस्ड 3D प्रोजेक्टर, जो बेसिकली रेस्टोरेंट में आप जाते हैं तो आपको एक 2D मेन्यू कार्ड दिखता है। 2D मेन्यू कार्ड में अगर आपको जैसे कोई चीज़ दिख रही है, लाइक इटालियनो लैटे एक्सेट्रा, मतलब थोड़ा अजीब सा आपको जैसे नाम दिखता है कोई डिश का, तो आपको समझ तो नहीं आता इस नाम से कि ये डिश दिखती कैसी होगी, या फिर ये डिश मुझे पसंद है कि नहीं, मैं खा भी पाऊंगा कि नहीं। तो इस गैप को फिल आउट करने के लिए एक ऐसा डिवाइस जो कि प्रोजेक्ट करे एक 3D इमेज ऑन दैट रेस्टोरेंट टेबल, उस डिश को बेसिकली 3D फॉर्म में टेबल पे प्रोजेक्ट करे, आपको लाइक वो डिश 3D में दिख रही होगी। तो आप जैसे मोबाइल एप्लीकेशन से या फिर रिमोट से उस प्रोजेक्ट को, उस 3D प्रोजेक्टर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसके बाद आपको वो डिश इन सामने जैसे दिख रही होगी। लाइक मेन्यू कार्ड्स में जैसे 2D इमेज से भी मजा नहीं आता है, ना ही नाम से मजा आता है, पता ही नहीं चलता यार लेनी चाहिए कि नहीं। सही तो बात। हाँ, तो नेक्स्ट आइडिया जो कि मुझे लगता है कि अच्छा है, यूज कर सकते हो आप लोग, कि ब्लॉकचेन सिक्योर्ड ऐप फॉर स्टोरिंग लैब टेस्ट रिपोर्ट या फिर डॉक्टर कंसल्टेशन की स्लिप्स इन अ मच ऑर्गेनाइज्ड मैनर डिजिटली। मतलब बेसिकली एक ऐसी ब्लॉकचेन ऐप जिसके अंदर आप अपनी डॉक्टर की कंसल्टेशन स्लिप्स या फिर जो भी लैब टेस्ट रिपोर्ट्स होती है वो सिक्योरली स्टोर कर पाओ। लाइक घर पे बंडल बंडल जो होता है ना लोगों का, कि रिपोर्ट इधर उधर घूमी हुई है, डॉक्टर के पास जाना है, मिल नहीं दिया, वो वाली चीज बच जाएगी। लाइक आई नो कि डिजी लॉकर इस चीज के लिए है, पर डिजी लॉकर का एक्सेस भी तो गवर्नमेंट के पास है ना। गवर्नमेंट चाहे तो मतलब जो क्या कहते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज के साथ मिलके रिवील कर सकती है आपका डेटा। डिजी लॉकर में गवर्नमेंट के पास एक्सेस है ना, ब्लॉकचेन में तो गवर्नमेंट के पास भी एक्सेस नहीं रहेगा, राइट। एकदम डिसेंट्रलाइज हो जाएगा। सो ऑल राइट, नेक्स्ट आइडिया मुझे लगता है कि अच्छा जो होगा कि एक वेबसाइट या फिर ऐप जिससे कि जो लोकल सब्जी वालाज हैं उन्हें एम्पावर किया जाए, उन्हें एक जैसे प्लेटफॉर्म पे लेके आ जाए। लाइक हमने शार्क टैंक में देखा होगा ना, सीजन 2 में एक आया था जिसने कबाड़ी वाला को एक प्लेटफॉर्म में ले आया था एंड मतलब कबाड़ी वाला को मतलब एम्पावर किया था। तो उसी तरह से सब्जी वाला के लिए भी तो होना चाहिए, तो उससे उनकी एम्प्लॉयमेंट प्रोस्पेक्ट बढ़ेगा। आई नो इसमें भी जैसे बहुत सारे फ्लोज होंगे, पर डेफिनेटली ये एक अच्छा आइडिया है जिसके ऊपर ब्रेनस्टॉर्म करके कुछ इम्प्लीमेंट किया जा सकता है हैकाथॉन पर्पस के लिए या स्टार्टअप पर्पस के लिए भी। नेक्स्ट आइडिया बेसिकली जो लगता है हो सकता है कुछ कि एक सप्लाई चेन मैनेजमेंट, मतलब अगर आप बेटर कर सके ML के थ्रू। लाइक ये भी मैंने BFF हैकाथॉन में जैसे देखा था कि मतलब एक ऐसा ML मॉडल जो कि आपकी सप्लाई चेन को बेटर कर दे। लाइक अगर आप एक मिड लेवल या फिर लो लेवल एक फर्म है, तो आप चाहते हैं कि अपनी जो भी लॉजिस्टिक्स या फिर सप्लाई चेन है वो बेटर हो जाए एक एरिया से दूसरे एरिया जाने के लिए, तो वो ऑप्टिमाइज करने के लिए
एक आप अगर ML मॉडल क्रिएट कर पाए, क्योंकि हर दिन स्टार्टअप्स बनते हैं, हर स्टार्टअप को लॉजिस्टिक की ज़रूरत होती है। ML मॉडल के थ्रू अगर आप पूरा इस चीज़ को स्ट्रीमलाइन कर दें, तो इससे बेटर क्या हो सकता है? बिजनेस बहुत बन जाएगा आप लोगों का। नाइस। तो इसके अलावा एक और आइडिया है, जो कि अगर आप एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना पाएँ जो कि लॉयर्स या फिर एडवोकेट्स जो हैं, उनकी ट्रेनिंग, लाइक लॉयर्स और एडवोकेट्स को तो हमें पता है कि मतलब उन्हें बोलने की ट्रेनिंग करनी पड़ती है, उन्हें कन्विंस करने की ट्रेनिंग करनी पड़ती है अदालत में। तो मतलब एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कि उन्हें हेल्प आउट करे, जो कि उन्हें कनेक्ट करवाए सीनियर लॉयर्स, एडवोकेट्स या फिर रिटायर्ड जजेस के साथ, ताकि वो उन्हें ट्रेन कर पाए, ताकि वो उनके मतलब जो भी लॉ वगैरह में होता है कि आपको इस तरह से प्रेजेंट करना है, इस तरह से बोलना है, इस तरह से गवाह पेश करना है, इस तरह से एविडेंस पेश करना है, तो वो सब लर्निंग हो पाए एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसके अंदर ये एंड टू एंड लॉयर्स और एडवोकेट्स के लिए हो। देन नेक्स्ट एक आइडिया जो कि अच्छा हो सकता है कि कॉलेजेस में, जैसे बड़े कॉलेजेस हैं, लाइक अगर IIM अहमदाबाद, IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, या फिर बड़े कॉलेजेस लाइक DTU, जो कि बहुत ज़्यादा बड़े हैं, उसके अंदर जैसे लॉस्ट और फाउंड आइटम्स वाली बहुत चीज़ होती है यार, कि मतलब किसी का कहीं पे ईयरफोन्स गुम गया, किसी का मोबाइल फ़ोन गुम गया, किसी का स्पेक्स गुम गया, किसी का हाँ एक्सटेंशन गुम गया। हाँ, किसी का एक्सटेंशन गुम गया, लाइक हमारे साथ हुआ था। तो मतलब एक ऐसी ऐप या फिर प्लेटफॉर्म जिसके अंदर कोई पर्सन जैसे लिस्ट डाउन कर दे जो भी उस खोई हुई चीज़ उसे मिली है, एंड मतलब बेसिकली सबसे पहले वो बंदा मेंशन करेगा कि जिसका खो गया, उसके बाद जिस बंदे को मिला है वो उस पर्सन से चैटबॉट के थ्रू बात करके मिल पाए, उसे रिटर्न कर पाए। नेक्स्ट आइडिया जो मुझे लगता है कि अच्छा हो सकता है कि एक ऐसा CCTV कैमरा जो कि एग्जामिनेशन हॉल में प्रॉक्टिंग के लिए यूज़ किया जाए। लाइक एग्जामिनेशन हॉल में अगर आप जैसे एग्जाम लिख रहे हैं, तो वो बेसिकली फेस डिटेक्ट करे हर एक बच्चे का, एंड अगर मैंने ऐसे 180 डिग्री अपना जैसे फेस अगर ऐसे पूरा पीछे रोटेट कर दिया, इसका मतलब तो मैं चीटिंग ही कर रहा हूँ। एग्जाम स्टार्ट होने के बाद मैंने अगर पूरा फेस ही ऐसे रोटेट कर दिया, मतलब मैं चीटिंग कर रहा हूँ। तो उस वक्त जैसे वो कुछ एक्शन वगैरह लिया जाए कि भाई ये वॉइस कमांड आए कि तरनजोत प्लीज डोंट रोटेट योर हेड, इस तरह से कुछ। या पीछे से थप्पड़ है या पीछे से यार कोई बुला रही होगी तो मतलब आदित्य कुमार सिंह का है कि इंजीनियरिंग नहीं हो पाएगी फिर। आई नो डेफिनेटली, इसलिए मैं सिर्फ आपको ये आइडिया बता रहा हूँ। मेरी जब इंजीनियरिंग खत्म हो जाए ना, उसके बाद ये चीज इंप्लीमेंट कर देना। क्या बात है पहले मत करना बस। भाई और साथ में इसमें 2 और फीचर्स ऐड कर सकते हो, लाइक उस CCTV के अंदर ही अगर नेटवर्क जैमर लगा दो, लाइक एग्जामिनेशन हॉल में जैसे कोई ईयरफोन्स लगा के अपने दोस्त से आंसर नहीं पूछ सकता। हाँ, और साथ में अगर आपने इंटरनेट जैमर भी लगा दिया, मतलब कोई गूगल या ChatGPT यूज नहीं कर पाएगा एग्जामिनेशन हॉल के अंदर। लाइक आजकल तो इन्विजिलेटर्स भी एग्जामिनेशन हॉल में इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे होते हैं, तो मतलब उनका भी वो स्क्रॉल बच जाएगा, वो कम से कम बच्चों पे ध्यान तो दे देंगे। क्या बात, इन्विजिलेटर्स भी मतलब बच्चे को पास होने दो भाई इतना बढ़िया आइडिया। जो भी आइडिया पसंद हो ना, उसके बारे में ब्रेनस्टॉर्म करो, उसे हैकाथॉन में लेके जाओ, उसे इम्प्लीमेंट करो, देन इन फ्यूचर हो सके तो उसे स्टार्टअप की तरह भी बना दो, हो सके तो। मतलब काफी बढ़िया मतलब चीज है, जैसे तुमने आइडिया बताया कि बच्चे कहते हैं हमें आइडिया मिलते नहीं, हमें कैसे बनाए, तो बहुत सारे आइडिया हैं उसके रिलेटेड भी सोच सकते हो, उसी के अंदर फ्लॉज निकाल के उसी के अंदर ब्रेनस्टॉर्म करके उसी में ही बढ़िया आइडिया निकाल सकते हो, तो बहुत कुछ है। डेफिनेटली, सो दैट्स ऑल अबाउट द आइडियाज। तो अरे पसंद आ रहा है मतलब लोगों को, थैंक यू यार, मतलब क्या करें, छोटा सा इनिशिएटिव ले रहा हूँ। एफर्ट्स वर्थ। थैंक यू गाइस, थैंक यू। तो गाइस ये इनिशिएटिव हम करते रहेंगे, अपकमिंग सेशंस में भी ज्वाइन करना प्लीज, अपने फ्रेंड्स को भी बताना जो भी लर्निंग मिली आपको इस सेशन से। तो ऑलराइट, करते हैं सेशन को रैप अप। तो हम है राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते हमारी टैगलाइन। हाँ, तो वही है यार, टिल देन जब तक हम नेक्स्ट सेशन मिलते हैं, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर माता पिता एंड भारत माता की जय। बाय बाय। ओके, बाय एवरीवन, थैंक्स फॉर थैंक यू जॉइनिंग। भैया।